हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रेशन। और मल्टीपल इंटीग्रेशन में आज हम स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स। चेंज ऑफ वेरिएबल्स, इस टॉपिक को हम आज स्टार्ट करेंगे। चेंज ऑफ वेरिएबल्स में हमारे 3 लेक्चर आएंगे। पहले 2 लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल, डबल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल। और चेंज ऑफ वेरिएबल का जो 3rd लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिपल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं डबल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल से। ट्रिपल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, लेकिन डबल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमें पढ़ना है डबल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में डबल और ट्रिपल इंटीग्रल में वेरिएबल्स क्यों चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या रीजन है वेरिएबल को चेंज करने का। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, सम टाइम द इवोल्यूशन ऑफ डबल और ट्रिपल इंटीग्रल बिकम इजी आफ्टर द चेंज ऑफ वेरिएबल। देखिए कब बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जिसको डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उस क्वेश्चन को वेरिएबल को चेंज करने के बाद हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। तो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन वेरिएबल को चेंज करने के बाद आसान हो जाते हैं, इसलिए हम वेरिएबल को चेंज करते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज चेंज ऑफ ऑर्डर इन डबल इंटीग्रल, ठीक है। तो उसका भी क्या, ऑर्डर को क्यों चेंज करते हैं डबल इंटीग्रल में, ऑर्डर चेंज करने से भी डबल इंटीग्रल आसान हो जाता है, ये मैं आपको पहले अच्छे से समझा चुका हूं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा डबल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल्स, यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है डबल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल। अब जरा इस पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या है इसका मतलब। यहां पर देखिए क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 वेरिएबल है, इफ द वेरिएबल x एंड y, देखिए x एंड y, ये 2 वेरिएबल है x एंड y। इन द डबल इंटीग्रल आर चेंज टू u एंड v। अगर हमारे पास एक डबल इंटीग्रल गिवन है जिसमें 2 वेरिएबल है x और y, हम चाहते हैं कि उसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, u एंड v में कन्वर्ट कर दें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए जब आपको क्वेश्चन दिया होगा तो वहां पर आपको x एंड y और u और v के बीच में रिलेशन गिवन होगी। अगर रिलेशन गिवन नहीं होगी तो हम रिलेशन को एज्यूम कर लेंगे। कैसे एज्यूम करेंगे वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या गिवन होगा, या तो x और uv में रिलेशन गिवन होगी, अगर गिवन नहीं होगी तो हम उसको एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे uv पुट करेंगे, u और v का फंक्शन पुट करेंगे, और y के प्लेस पे भी u और v का फंक्शन पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ये हमारा चेंज होगा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास पहले जो इनिशियली जो हमें इंटीग्रल गिवन होगा, जो इनिशियली हमें डबल इंटीग्रल गिवन होगा, देखिए वो किस फॉर्म में होगा, जरा ध्यान दीजिए। जो हमें इंटीग्रल गिवन होगा वो इस फॉर्म में होगा, डबल इंटीग्रल आपको गिवन होगा, ठीक है, ओवर द रीजन आर, ओवर द रीजन आर। तो हमें डबल इंटीग्रल गिवन होगा ओवर द रीजन आर, और ये जो डबल इंटीग्रल होगा ये फंक्शन होगा x, y का। डबल इंटीग्रल में जो फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा x, y का, और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा x और y के रेस्पेक्ट में, यानी कि dx इंटू dy। इस फॉर्म का इंटीग्रल आपको गिवन होगा, ठीक है ना, इस फॉर्म का डबल इंटीग्रल आपको गिवन होगा। और साथ ही साथ ये जो रीजन है r, ये r भी क्वेश्चन में डिफाइन होगा, ठीक। हमें क्या करना होगा, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा u और v में। किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, u और v में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, जरा ध्यान दीजिए। डबल इंटीग्रल आएगा, अब रीजन देखिए यहां पर रीजन r है, तो मैं इधर रीजन r डैश कर देता हूं, क्यों, क्योंकि रीजन जाएगा बदल, रीजन चेंज हो जाएगा। रीजन क्यों चेंज होगा, देखिए पहले जो रीजन था वो xy प्लेन में था, अब क्योंकि xy वेरिएबल को uv में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो रीजन आएगा ये uv प्लेन में आएगा, u और v के प्लेन में, तो रीजन चेंज हो जाएगा। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग रीजन क्या होगा, चेंज होगा। अब यहां पर जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन किसका होगा, देखिए x के प्लेस पे क्या आएगा, uv का फंक्शन आ जाएगा, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ 5 1 u,
वी, ठीक, कॉमा फाइट वाई की जगह क्या आ जाएगा फाइ टू, यानी कि दूसरा फंक्शन आ जाएगा u कॉमा वी, तो u कॉमा वी, ठीक है, यहां पर आ जाएगा। तो हमने देखो x को चेंज कर दिया uv से, y को भी चेंज कर दिया uv से, यानी कि फंक्शन तो हमारा चेंज हो गया, रीजन भी हमारा चेंज हो गया। अब बात आती है dx एंड dy। अब dx और dy को भी चेंज करेंगे और dx और dy की जगह देखिए क्या आएगा, dx और dy की जगह आएगा जैकोबियन, और यहां पर देखिए जे मतलब जैकोबियन, जैकोबियन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो जैकोबियन का यहां पर पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है, यहां जैकोबियन के बाहर मॉड लगा है, मतलब जैकोबियन की अगर वैल्यू निगेटिव आती है तो आप उसकी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, और du dv मतलब आपको क्या करना है, dx और dy को रिप्लेस कर देना है किससे, जैकोबियन इंटू du इंटू dv, और यहां पर j देखिए क्या है, जैकोबियन है। तो यहां पर हमारे पास ये बन गया फॉर्मूला, ये एक तरह से हम इसको यूज करेंगे एज अ फॉर्मूला, इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, इसको हम एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक। तो ये हमारा वेरिएबल को चेंज करने के लिए एक तरह का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, किस तरह से हमें x और y वेरिएबल को u और v वेरिएबल में क्या करना है, कन्वर्ट करना। देखिए बहुत आसान है, इस तरह से आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल इस फॉर्म में गिवन होगा, आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, x के प्लेस पे uv का फंक्शन रखना है, y के प्लेस पे भी uv का फंक्शन रखना है, मतलब यहां पर फंक्शन xy का है और यहां पर फंक्शन u और v का होगा, ठीक है। यहां dx और dy आ रहा है, वहां पर जैकोबियन आएगा और इंटू du इंटू dy आएगा। अब ये जो जैकोबियन है थोड़ा सा इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए जैकोबियन, अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो जैकोबियन है जे एक्चुअल में क्या है, इट इज अ जैकोबियन ऑफ x कॉमा y विद रेस्पेक्ट टू u कॉमा v। जे क्या है, जे इज द जैकोबियन ऑफ x कॉमा y विद रेस्पेक्ट टू u कॉमा v। ये एक्चुअल में x y का जैकोबियन होगा किसके रेस्पेक्ट में, u कॉमा v के रेस्पेक्ट में। तो j इज द जैकोबियन ऑफ x कॉमा y विद रेस्पेक्ट टू u कॉमा v। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुनिए जरा, देखिए जैसे हमने जैकोबियन में पढ़ा था, जैकोबियन टॉपिक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जैकोबियन में देखिए हमने पढ़ा था कि अगर आपको एक्स वाई का जैकोबियन uv के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, लेकिन एक्स वाई का जैकोबियन uv के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, ठीक है, क्या है, डिफिकल्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप uv का उल्टा कर सकते हैं, आप uv का जैकोबियन फाइंड करिए एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, uv का जैकोबियन फाइंड करिए एक्स वाई के रेस्पेक्ट में और उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो वो एक्स वाई का आ जाएगा uv के रेस्पेक्ट में। कैसे आएगा क्वेश्चन में सीख लेंगे हम, हालांकि जैकोबियन हम पहले ही कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारा डबल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं क्वेश्चन में और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। देखिए चेंज ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा स्टेप को एक बार ध्यान से देखना है कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। देखिए इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन हम आज करेंगे, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल, तो इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि इसमें भी दो टाइप की प्रॉब्लम होंगी। कौन कौन सी, एक तो सिंपली एक्स वाई वेरिएबल को यूवी में बदल देंगे, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा डबल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल का, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं और कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करेंगे। यहां तो हम एक्स वाई को यूवी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां पर हम एक्स और वाई को आर थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम एक्स वाई को आर थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो उस टॉपिक का नाम होता है चेंज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। तो अगले लेक्चर में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद डबल इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, तो वो अगले लेक्चर में उसको हम पढ़ेंगे। चलिए तो आज का टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम क्या करेंगे, एक्स वाई वेरिएबल को यूवी में कन्वर्ट करेंगे और इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, इवेल्युएट बाय चेंजिंग द वेरिएबल। हमें क्या करना है, इस डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है,
वेरिएबल को चेंज करके। अब ध्यान देना, देखिए यहां पर जो लिखा गया है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वही फॉर्मेट है जो मैंने अभी फॉर्मूले में लिखा था। देखो जरा ध्यान से, है ना, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर, यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, तो x प्लस वाई क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ये क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ, देखिए एफ एक्स वाई की जगह क्या आ गया यहाँ पर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, यहां पर भी dx इंटू डी वाई है। हमें क्या करना है, वेयर आर इज द रीजन, और ये जो रीजन है आर, मैंने बोला था कि जो रीजन होगा वो क्वेश्चन में डिफाइन होगा, तो यहां पर देखिए रीजन को डिफाइन किया गया है, वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैरेललोग्राम। मतलब यहां पर देखो आपको पैरेललोग्राम की इक्वेशंस दी हैं, बाउंडेड बाय द पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम बन रहा है वो इन सब साइड से बन रहा है, ये एक्चुअल में पैरेललोग्राम की साइड्स की इक्वेशंस हैं। तो पैरेललोग्राम की 4 साइड होती हैं, चारों साइड की इक्वेशन हमें दे दी है, चारों साइड की इक्वेशन हमें दे दी। देखिए अगर हम इसको वेरिएबल हम इसमें चेंज नहीं करें और विदाउट चेंजिंग वेरिएबल अगर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या होगा, पैरेललोग्राम के जो चारों साइड्स हैं उनको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। ठीक है, अब प्लॉट तो हम कर लेंगे, प्लॉट करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद लिमिट के साथ डिफिकल्टी आएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर लिमिट जो होंगी वो हमें परेशान करेंगी, इसीलिए यहां पर इस क्वेश्चन को वेरिएबल को चेंज करके सॉल्व करना आसान है। अब देखिए वेरिएबल कैसे चेंज होंगे, जरा ध्यान दीजिए। देखिए तो ये तो हमारा गिवन इंटीग्रल हो गया, हमें रीजन भी पता चल गया, तो सबसे पहले मैं इंटीग्रल जो हमें करना है उसको मैं लिख लेता हूं। देखिए क्या है, हमें डबल इंटीग्रल को फाइंड करना है ओवर द रीजन आर। फंक्शन है यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, चलिए ये हमारा फंक्शन है। ठीक, dx dy ये गिवन फंक्शन है, और यहां पर जो r है, r क्या है, r इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैरेललोग्राम। देखिए वेयर r इज द रीजन, यहां पर जो r है उसको ध्यान दीजिए क्या है, r इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैरेललोग्राम, बाउंडेड बाय, वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय। अब देखिए किस किस से बाउंडेड है, जरा मैं वो इक्वेशन लिख लेता हूं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू में 0, x प्लस वाई इक्वल टू में 0 और x प्लस वाई इक्वल टू में 2, x प्लस वाई इक्वल टू में 2। ठीक है, नेक्स्ट दो इक्वेशन देखिए क्या है, नेक्स्ट टू इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब यहां से देखें आगे करना क्या है, जरा ध्यान दें, है ना। अब यहां के आगे आप ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले अब स्टेप बाय स्टेप आगे बात करते हैं, है ना। देखो ये तो मैंने जो गिवन था वो लिख दिया। अब देखिए क्या करना है आपको, इस फॉर्मेट को इसमें कन्वर्ट करना है ना। तो एक्स वाई को यू वी से क्या करना है, रिप्लेस करना है। लेकिन अभी हमारे पास यहां कहीं भी यू और वी नहीं दिखाई दे रहा है ना। यू और वी में रिलेशन गिवन नहीं है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। क्या मानेंगे, जरा ध्यान देना। देखिए u और v, देखो यहां पर ये 4 इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है, 4। इसमें x प्लस वाई है और इसमें 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y है ना। इस तरह के जब क्वेश्चंस आपको दिखेंगे तो यहां पर इस तरह की इक्वेशन आपको मिलेंगी। इनमें से पहली 2 इक्वेशन एक ही जैसी है, बाद की 2 इक्वेशन एक जैसी है लेफ्ट साइड, यानी कि यहां भी x प्लस वाई है, यहां भी x प्लस वाई है, यहां 3x माइनस 2y है, यहां 3x माइनस 2y है। आप क्या करेंगे, एक को u मान लेंगे और एक को मान लेंगे v। तो यहां पर ध्यान दें, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, x प्लस वाई इक्वल टू यू। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 0 था, हमने x प्लस वाई को u मान लिया, x प्लस वाई को क्या मान लिया, u। ठीक, ऐसे ही x प्लस वाई को u मान लिया और 3x माइनस 2y को मान लेंगे v। 3x माइनस 2y को एज्यूम कर लेंगे v। तो हमने u भी ले लिया और v को भी ले लिया, ठीक है ना। x प्लस वाई को u एज्यूम कर लिया और 3x माइनस 2y को क्या एज्यूम करेंगे, v एज्यूम करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर u और v में रिलेशन गिवन होगी तो ठीक है, नहीं गिवन होगी तो हम अपने आप एज्यूम कर लेंगे,
ठीक है, कैसे अज्यूम करेंगे? आपको जो गिवन इक्वेशंस हैं उसमें आप देखेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है, जो एक जैसी इक्वेशन है उनको एक u मान लो और बाकी की जो एक जैसी इक्वेशन है उसको v मान लीजिए। तो यहां पर x प्लस वाई में दो इक्वेशन थी, मैंने एक को दोनों को क्या x प्लस वाई को क्या मान लिया u, और ये दोनों एक जैसे थे, इनमें से एक को क्या मान लिया v मान लिया। अब जरा यहां पर ध्यान देना कि यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट भी साथ साथ लिख लेते हैं। देखो x प्लस वाई को मैंने u माना है और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है, और x प्लस वाई की वैल्यू 2 भी है। इसका मतलब जो u है, u की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक वेरी करेगी। ठीक है, u की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेकर के 2 तक वेरी करेगी। जरा ध्यान से देखिए, x प्लस वाई को मैंने u माना है, u की वैल्यू 0 है, और x प्लस वाई तो ये भी है, यानी कि u की वैल्यू 2 भी है। तो इसका मतलब u की जो वैल्यू वो 0 से लेकर 2 तक वेरी करेगी। सिमिलरली इसको मैंने v माना है, तो v की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेकर 3 तक। तो हमें इस तरह से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी पता चल जाएगी। चलिए, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से पहले हम कुछ और चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, यहां पर x प्लस वाई और x प्लस वाई कितना u, तो देखो यहां पर आप x प्लस वाई की जगह तो u पुट कर देंगे, dx और dy की जगह क्या पुट करेंगे, जैकोबियन ऑफ, देखो फॉर्मूले में देखो जरा ध्यान से, आप एफ एक्स वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, एफ एक्स वाई है यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी जगह तो आ जाएगा u, तो ये तो हो गया u स्क्वायर, और dx और dy की जगह क्या पुट करेंगे, जैकोबियन इंटू डी यू इंटू डी वाई। तो मैं एक काम करता हूं, पहले जैकोबियन को फाइंड आउट कर लेता हूं। किसको फाइंड आउट कर लेते हैं, जैकोबियन को। मुझे जैकोबियन निकालना है एक्स वाई का uv के रेस्पेक्ट में, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एक्स वाई का जैकोबियन निकालना चाहता हूं तो मुझे पहले x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ u एंड v। देखिए मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है। आप चाहे तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर ले और सॉल्व करके यहां से x और u और v की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, x और y की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ u एंड v आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले मेथड से एलिमिनेट करके आप यहां से x और y को सॉल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ u एंड v। लेकिन उससे ज्यादा आसान हम एक काम कर लेते हैं, हमें जैकोबियन चाहिए एक्स वाई का uv के रेस्पेक्ट में, हम उल्टा कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम जैकोबियन को कैलकुलेट करते हैं, uv को हम uv का जैकोबियन निकाल लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x और y के रेस्पेक्ट में। तो जरा इधर ध्यान दीजिए, जैकोबियन ऑफ, देखिए मैं यहां पर क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, जैकोबियन ऑफ, मैं यहां पर j डैश निकाल लेता हूं। j डैश क्या है, जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा y। देखिए मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, मुझे x और y की वैल्यू को u और v में नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं क्या करता हूं, जैकोबियन में निकाल रहा हूं uv का विद रेस्पेक्ट टू x y। तो देखिए क्या होगा फॉर्मूला, जरा ध्यान दें, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए जैकोबियन कैसे लिखते हैं, ध्यान देना, जैकोबियन ऑफ u with respect to x, Jacobian of v with respect to, sorry Jacobian, partial derivative of u with respect to x, partial derivative of v with respect to, sorry partial derivative of u with respect to y। बोले ध्यान आ रहा है, इसी तरह से पढ़ा था हमने। आप क्या करेंगे, u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में एक बार और एक बार y के रेस्पेक्ट में। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v with respect to x, partial derivative of v with respect to y। तो ये हो गया हमारा जैकोबियन का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देखिए हमारे पास क्या आएगा, अब जरा ध्यान दें, देखो जैकोबियन हमें निकालना है किसका, uv का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। देखिए u को का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, ये रहा u। अगर आप u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो देखो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और y का हो जाएगा 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में अगर आप कर रहे हैं तो y होगा कांस्टेंट। तो आप अगर u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास u इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई। अगर मैं यहां पर u का पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं x के रेस्पेक्ट में तो y हो जाएगा कांस्टेंट, x का 1 और y का 0, तो कुल मिला के हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, अब आगे देखें, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट हो जाएगा तो y का हो जाएगा 1।
उसके बाद v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। अब जरा ध्यान देना, इसका अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट हो जाएगा, तो y का तो 0 और 3x का आ जाएगा 3। फिर v का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट, तो 3x का 0 और 2y का -2। तो ये मेरे पास जैकोबियन के लिए डिटरमिनेंट आ गया। अब इसको डिटरमिनेंट को कर लेते हैं सॉल्व, तो देखिए कितना आएगा। ध्यान दे 1 इंटू -2 एंड -3 इंटू 1, तो ये आ गया मेरे पास जैकोबियन। जे डैश कितना आ गया, जे डैश मेरे पास आ गया -5। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो जैकोबियन निकालना था एक्स वाई का विद रेस्पेक्ट टू यूवी, विद रेस्पेक्ट टू यूवी। तो अब जरा ध्यान दीजिए, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू यूवी, तो मुझे जे निकालना है, और जे क्या है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू u कॉमा वी, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/j डैश, 1/j डैश। इसका मतलब मेरे पास जो जैकोबियन आ गया, देखिए अब मेरे पास जो जैकोबियन की वैल्यू आई, j की वैल्यू वो कितनी हो गई, ये आ जाएगी मेरे पास माइनस में 1/5, माइनस में 1/5। लेकिन अगर मैं फॉर्मूले पे ध्यान दूं तो फॉर्मूले में तो जैकोबियन का मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब हमें जैकोबियन की नेगेटिव वैल्यू लेनी ही नहीं है। तो मॉड ऑफ j कितना हो जाएगा, 1/5। बोलो यहां तक समझ में आ गया। देखो बहुत सिंपल स्टेप है। पहले मैंने यहां तो कुछ किया ही नहीं, यहां तो हमने वही लिखा जो क्वेश्चन में गिवन था। हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, और हमारी जैकोबियन की वैल्यू आ गई है 1/5। इसका मतलब मैं dx dy को रिप्लेस कर दूंगा du dv से, और j मेरे पास आ गया है, j हमारे पास आ गया है। ठीक है, अच्छा अब देखो लिमिट भी देख लेते हैं, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, अब जरा ध्यान दीजिए लिमिट्स क्या होंगी। अब देखो वेरिएबल क्या है, u और v, तो लिमिट भी तो u और v की टर्म्स में होगी। तो अब जरा ध्यान दें, अगर मैं u की वैल्यू को ध्यान दूं, u कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो देखो जरा x प्लस वाई को हमने माना था u, और x प्लस वाई की वैल्यू एक बार 0 एक बार 2 है, तो इसका मतलब u की वैल्यू 0 और 2 है। इसका मतलब u 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगी, u इक्वल टू 0 से लेकर के u इक्वल टू कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। ठीक है, एक लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो ये हो गई, ये तो u की लिमिट हो गई। अब v की लिमिट देखो जरा, v की लिमिट क्या होंगी। अगर मैं v की बात करूं तो ये v 3x माइनस 2y को मैंने v माना है, तो v की वैल्यू भी 0 से लेकर 3 तक जा रही है। v की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0, यानी कि v वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 3 तक, v वेरी कर रहा है 0 से 3 तक। तो देखो हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, जैकोबियन कैलकुलेट कर लिया, लिमिट भी कैलकुलेट कर ली है ना, और फंक्शन हमें पता ही है, x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे, u रख देंगे, और क्या रह गया, और कुछ नहीं है। बाकी जो हमारा dx और dy है इसको रिप्लेस कर देंगे जैकोबियन इंटू du और dv। तो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। अब हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, अब जरा फॉर्मूले पर ध्यान दे, ये रहा फॉर्मूला। ठीक, तो मैं यहां पर लिखूंगा फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन देखिए क्या है हमारे पास, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy। अब मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, है ना। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल, अब देखो जरा डबल इंटीग्रल x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे, u, क्योंकि x प्लस वाई जो है वो u है, तो u स्क्वायर हो गया। dx और dy की जगह क्या आ जाएगा, जैकोबियन का मॉड और du एंड dv। और लिमिट पे ध्यान दें तो देखो लिमिट कहां से कहां तक है, u की लिमिट 0 से लेके 2 तक है, v की लिमिट 0 से लेके 3 तक है। अब लिमिट क्योंकि कांस्टेंट है तो आप किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में ले सकते हैं, उससे कोई आंसर पे चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं u को अंदर ले लेता हूं, v को बाहर की तरफ। तो u हमारा है 0 से लेकर के 2, u कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 2, और v वेरी कर रहा है 0 से 3, 0 से
3। तो हमारी लिमिट भी आ गई, सारा डेटा हमारा आ गया। अब डेटा को उठा के इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहां पर मैं सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। इंटीग्रेशन है 0 से 3, इंटीग्रेशन है 0 से 2 यू स्क्वायर। जैकोबियन की वैल्यू कितनी थी? जैकोबियन की वैल्यू हमारी आई है 1/5, तो 1/5 डी यू एंड डी वी। 1/5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है ना। 0 से 3, अब जरा ध्यान दें, 0 से लेकर के कहां तक जाना है? 3 तक। अब इसको यू स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देते हैं। यू स्क्वायर को क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट। ये 1/5 0 से 3। देखिए यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा u की पावर 3/3 और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से लेकर के 2 तक। देखिए पहले जब कांस्टेंट लिमिट होती है तो जो पहले लिखा हो उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। तो हमने u को u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, तो u की पावर 3/3 आ गया, लिमिट 0 से 2 हो गई। अब इस लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट को अप्लाई करने के बाद देखिए कितना आएगा? 1/5 0 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें भी जो 3 है वो तो कांस्टेंट है, तो देखिए कितना आएगा ऊपर? ये u की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/3 माइनस 0, तो 8/3 बचेगा और हमारे पास क्या बच गया? dv बच गया, dv। अब 8/3 भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बाहर वैल्यू आ गई 8/15 और इंटीग्रेशन होगा dv का, और इंटीग्रेशन जो dv का होगा वो होगा v। तो v की लिमिट हमारी हो गई 0 से लेकर के 3 तक, 0 से 3। अब आगे देखिए, तो अब क्या करेंगे? ध्यान दें, देखिए 0 से 3, तो 8/15 और यहां पर v की वैल्यू जो है हमारी वो है 3 से लेकर के, देखिए अपर लिमिट 3 है माइनस लोअर लिमिट, तो ये 3 ही बचेगा। तो 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे 5 टाइम्स, तो हमारा जो आंसर आ गया वो 8/5 आ गया, 8/5। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है? 8/5, और यही हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन था, सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 8/5, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए एक बार और ध्यान से देख लीजिए क्या करना होता है इस क्वेश्चन में। देखिए आपको फंक्शन गिवन है, डबल इंटीग्रल गिवन है एक्स वाई की फॉर्म में, आपको उसको यूवी में कन्वर्ट करना है। रीजन आपको दिया गया है, पैरेललोग्राम दिया गया है, पैरेललोग्राम की चारों साइड आपको दे रखी है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला अगर आपको एक्स और वाई और यूवी में या तो रिलेशन गिवन होगी, गिवन नहीं होगी तो हम एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करने का तरीका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एज्यूम करने का तरीका ये होगा कि आपको जो इक्वेशन दी है उसमें से आप देखिए कि कौन सी इक्वेशन एक जैसी है ना। तो उसमें आप देखेंगे आपको एक जैसी इक्वेशन दिखाई देंगी, तो जो एक टाइप की इक्वेशन है उनको u मान ले, जो दूसरे टाइप की इक्वेशन है उनको v मान ले, ठीक है। तो एक को हमने u मान लिया, एक को v मान लिया, वहीं से आपको लिमिट भी पता चल जाएगी, लिमिट भी पता चल जाएगी। जैसे यहां पर देखो ये दोनों इक्वेशन एक जैसी थी, एक की वैल्यू 0 और एक की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब u की वैल्यू भी 0 से 2 तक हो गई, तो ये u की लिमिट हो गई। फिर v की लिमिट हो जाएगी 0 से 3, और जैकोबियन कैलकुलेट कर ले, सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके रख ले, और सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आप उसको कन्वर्ट कर दे u और v वेरिएबल में। कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अब जरा इस पे ध्यान दें। डबल इंटीग्रल दिया है ओवर द रीजन d y माइनस एक्स dx dy, वेयर d इज द रीजन इन एक्स वाई प्लेन। जो d रीजन है वो एक्स वाई प्लेन में है ना, बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये जो हमें कुछ स्ट्रेट लाइन दे रखी है, 1 2 3 4, 4 स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इन चारों स्ट्रेट लाइन से ये एरिया बाउंडेड है, ठीक है ना। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा अभी अभी किया है, ठीक। देखो यहां पर हमारे पास बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन, ये 4 लाइन है जिनसे ये रीजन क्या है? बाउंडेड है। देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। जो अभी करा रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, वो इस आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीटेडली
यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए पहले इसको करते हैं। तो ये तो एक ही बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहा है। देखो यहां पर बस पैरेललोग्राम नहीं है, यहां पर सीधे स्ट्रेट लाइन लिख दी है, और इस स्ट्रेट लाइन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक जैसी इक्वेशन दिखाई देंगी। देखिए ये और ये इक्वेशन एक जैसी है, और नेक्स्ट 2 इक्वेशन एक ही जैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए तो हमारे पास यहां पर डबल इंटीग्रल है ओवर द रीजन डी y माइनस एक्स dx एंड dy, ये मुझे दिया गया है डबल इंटीग्रल। और ये जो डबल इंटीग्रल है इसमें जो डी रीजन है ये xy प्लेन में है, और xy प्लेन जो है वो xy प्लेन में ये 4 लाइनें आपको दी गई हैं। ये रीजन इन्हीं 4 लाइन से क्या है, बाउंडेड है। तो d इज बाउंडेड बाई, ये जो d है, d इज द रीजन बाउंडेड बाई, देखिए अब किस किस से बाउंडेड है उन इक्वेशंस को मैं लिख रहा हूं। वे d इज द रीजन बाउंडेड बाई, देखिए पहली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू -1/3x प्लस 7/3, और लास्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू -1/3 x प्लस 5। देखो इसमें ये दोनों इक्वेशन एक जैसी है और ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, और थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं इनको। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं y माइनस एक्स को लेफ्ट में ले गया मैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो लेफ्ट में लेके आओगे इसको भी, तो y प्लस 1/3 x इज इक्वल टू 7/3। और इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5। देखो 4 इक्वेशन आ गई। अब अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो पहली 2 इक्वेशन एक ही जैसी है। देखो अब देखो एक ही जैसी दिख रही है, y माइनस एक्स इक्वल टू 1, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, y प्लस 1/3x इक्वल टू 7/3, y प्लस 1/3x इक्वल टू 5। तो इसमें से y माइनस एक्स को u मान लेते हैं और y प्लस 1/3x को मान लेते हैं v। चलिए देखिए, तो आगे क्या करना है, ये तो हमें गिवन था जो मैंने लिखा अभी, है ना। अब आगे देखो, लेट y माइनस एक्स इज इक्वल टू u एंड y प्लस 1/3x इज इक्वल टू v। एक को u मान लो और एक को मान लीजिए v। अब u और v हमें पता चल गए। अब u और v के बाद क्या करना है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जैकोबियन। अच्छा एक चीज और देखो, जो डबल इंटीग्रल है इसमें y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, y माइनस एक्स को हमने क्या माना, u माना है, तो देखो y माइनस एक्स की जगह आ जाएगा u, और dx और dy की जगह आ जाएगा जैकोबियन इंटू du इंटू dy। तो पहले मैं जैकोबियन को कैलकुलेट कर लेता हूं। देखिए अब यहां पर फिर से वही प्रॉब्लम है, आपको जैकोबियन निकालना है xy का विद रेस्पेक्ट टू uv, लेकिन अगर मैं xy का जैकोबियन uv के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो पहले मुझे x और y को uv की टर्म्स में फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि हम उल्टा काम कर लेते हैं, हम जैकोबियन निकाल लेते हैं uv का xy के रेस्पेक्ट में, और फिर यूज करेंगे जैकोबियन की प्रॉपर्टी। और जैकोबियन की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपको uv का जैकोबियन xy के रेस्पेक्ट में पता है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वही जैकोबियन हो जाएगा xy का uv के रेस्पेक्ट में। तो मैं यहां पर uv का जैकोबियन कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं j डैश। तो j डैश क्या है, जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा y, x कॉमा y।
कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, जैकोबियन ऑफ मतलब जैकोबियन ऑफ यूवी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू y। देखो आपको कुछ नहीं करना होता, आप u का पार्शियल डेरिवेटिव एक बार x के रेस्पेक्ट में करें, एक बार y के रेस्पेक्ट में, पहली रो में लिख दें। फिर v का पार्शियल डेरिवेटिव एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में और सेकंड रो में लिख दें। तो ये हमारे पास आ गया जैकोबियन uv का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा जरा ध्यान दें। ये आ जाएगा मेरे पास, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जरा ध्यान देना। अगर आप u का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट हो जाएगा, y का हो जाएगा 0 और माइनस x का हो जाएगा -1। वैसे ही जब आप u का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे y के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा? x कांस्टेंट हो जाएगा तो y का हो जाएगा 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। फिर v का करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, देखिए v का जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट, तो y का तो 0 और 1/3 x का 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही v का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो जब v का करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो x हो जाएगा कांस्टेंट, तो 1/3 x हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1। अब यहां पर इसको कैलकुलेट करें तो देखिए 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है? -1 × 1 -1 एंड माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा -1/3। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा -3 -1 -4/3 तो यहां से अब मेरे पास देखिए j कितना आ जाएगा, तो j यहां से आ जाएगा, j क्या होता है? जैकोबियन ऑफ j डैश का रेसिप्रोकल। क्यों? क्योंकि जो j है वो एक्चुअल में जैकोबियन है किसका? x, y का विद रेस्पेक्ट टू u, v। तो कितना हो जाएगा? 1/j डैश हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल आप करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। रेसिप्रोकल करने के बाद मेरे पास आएगा j की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे -3/4 आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए j का मॉड, तो मॉड आ जाएगा 3/4। तो जैकोबियन की वैल्यू आ गई 3/4। अब यहां पर लिमिट भी लिख लेते हैं, देखो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी उसको भी लिख लेते हैं। देखो अगर आप यहां पर देखें तो जो u है, u उसको हमने माना है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? एक 1 है और -3 है, इसका मतलब u वेरी करेगा कहां से कहां तक? -3 से लेके 1 तक, -3। तो हमारी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगी, देखिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, यहां ध्यान दीजिए। हमने क्या माना है? y माइनस एक्स को u माना है, और y माइनस एक्स की जो वैल्यू -3 और 1 है, इसका मतलब u की वैल्यू -3 से लेके 1 तक वेरी कर रही है। तो इसका मतलब u जो है, u 0 से लेकर -1 से, सॉरी कहां से? -3 से, u -3 से लेकर के कहां तक वेरी कर रहा है? 1 तक। u वेरी कर रहा है -3 से लेकर के 1 तक, ठीक। तो u की वैल्यू -3 से 1 होगी। अब हम बात करते हैं v की वैल्यू की। हमने इसको v अज्यूम किया है और इसकी जो वैल्यू है y + 1/3x की वो 7/3 से लेके 5 तक है। इसका मतलब v की जो वैल्यू वेरी कर रही है वो वेरी कर रही है 7/3 से लेकर के 5 तक, कहां तक? 5, ठीक है ना। तो v की वैल्यू 5 तक वेरी कर रही है। अब यहां पर हमने जैकोबियन भी कैलकुलेट कर लिया, लिमिट भी फाइंड आउट कर ली है, और dx और dy, देखिए जो हमारा dx और dy है, dx और dy की जगह पर क्या आ जाएगा? dx एंड dy को रिप्लेस कर देंगे किससे? जैकोबियन इनटू du और dv से। तो ये हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम इस डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लेते हैं वेरिएबल को चेंज करने के बाद। चलिए तो अब मैं यहां पर इंटीग्रल को कैलकुलेट करता हूं। देखिए हमारा इंटीग्रल क्या है? डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन d y माइनस x dx इनटू dy इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए अब यहां पर इसको चेंज करेंगे, तो देखिए चेंज करने के बाद क्या आएगा? फॉर्मूला आपको मैं बता ही चुका हूं, है ना। तो चेंज करने के बाद यहां पर आएगा डबल इंटीग्रल। देखिए अब ये डबल इंटीग्रल कहां से कहां तक वेरी कर रहा है।
अब लिमिट की अगर बात करें तो u की जो लिमिट है वो -3 से 1 तक है, तो पहले मैं लिमिट ही अप्लाई कर देता हूं, -3 से 1, u को अंदर की तरफ ले लेते हैं और v को बाहर। कांस्टेंट लिमिट है, आप किसी को भी अंदर वाले इंटीग्रल पे किसी को भी बाहर वाले इंटीग्रल पे अप्लाई कर सकते हैं लिमिट को। तो -3 से 1 हो गया हमारे पास और 7/3 से 5 हो जाएगा, 7/3 से लेकर के 5, ये 7/3 to 5। y माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, y माइनस एक्स को हमने अज्यूम किया है u, तो इसकी जगह पर आ जाएगा u। dx और dy की जगह पर क्या आएगा, जैकोबियन, और du एंड dy dv। तो ये हमारा वेरिएबल जो है कन्वर्ट हो गए, x y को हमने चेंज कर दिया किसमें, uv को। अब हम इसमें इसको कैलकुलेट करेंगे और हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आएगा। यहाँ पर जैकोबियन की वैल्यू पुट करेंगे, पहले जैकोबियन कितना हमारे पास 3/4 है, तो 3/4 को यहाँ पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन हमारा कहां से कहां तक है, 7/3 से लेकर के 5 तक। दूसरा इंटीग्रेशन -3 से लेकर के 1 तक, u और जैकोबियन है 3/4 du एंड dv। जैकोबियन की वैल्यू कितनी है, 3/4। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से 3/4 निकलेगा कॉमन, 3/4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और 7/3 से लिमिट वेरी कर रही है 5 तक। अब जरा ध्यान देना, 3/4 तो बाहर चला गया, यहां पर बचेगा u का इंटीग्रेशन हो जाएगा u²/2। लिमिट हमारी कहां से कहां तक होगी, लिमिट हमारी होगी -3 से लेकर के 1 तक, और यहां पर आ जाएगा dv। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए बाहर कितना है 3/4, ठीक, और यहां से 2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, तो 3/4 × 8 हो जाएगा ये। इंटीग्रेशन 7/3 से लेकर के 5 तक है, और यहां पर अब मैं u की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा, तो u की जगह जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 1 - 3 कितना आ जाएगा, 1 - 3। देखिए u की जगह आप 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और u की जगह -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 3 होगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और इनटू में dv। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखिए तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहां से इसकी कैलकुलेट करके देखिए 3/8, 3/8 और 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2, यानी कि ऊपर -2 भी है, 3 × -2 अपॉन में 4 × 2, और इंटीग्रेशन हमारा बचेगा 7/3 से लेकर के 5 तक, और इंटीग्रेशन में बच रहा है केवल dv। अब यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -3/4, और यहां पर v, और लिमिट होगी v की 7/3 से लेकर के 5 तक। चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। लिमिट को अप्लाई करें तो -3/4 इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 5 - 7/3, 5 - 7/3। तो यहां से हमारे पास देखिए जरा ध्यान दें, अच्छा यहां पर 3, 4 × 2, 3 हमारे पास आ गया था, और ये हमारे पास आया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 और -3। एक यहां पर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारे पास लोअर लिमिट की जगह हम -3 रखेंगे तो ये 9 आएगा, तो 1 - 9 कितना होगा, 8। देखिए यहां पर हमारे पास देखिए यहां बाहर आ गया, तो 7/3 से 5 तक u की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहां पर 1 - 9 एंड dv आएगा, कितना आएगा, dv। चलिए अब आगे देखो, तो ये मेरे पास कितना बच गया, 3/8, तो यहां हो गया नीचे, और 1 - 9 कितना होगा, -8, तो यहां पर ये आ गया -8। इंटीग्रेशन में कितना बचेगा, 7/3 से लेकर के 5 तक आएगा, और यहां पर बचेगा dv। अब यहां देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना बचा, -3 इनटू dv का इंटीग्रेशन v, और लिमिट हो जाएगी 7/3 से 5। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे, तो -3 × 5 - 7/3,
5 माइनस 7/3, तो -3 इंटू 15 माइनस 7, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 3 जब एलसीएम लेंगे तो 15 माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए -3 इंटू 8/3, 3 से 3 कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा -8। तो हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो कितना आ गया 8 है, ठीक है ना, कितना आंसर है 8। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आया वो यहां से आएगा 8, कितना आ जाएगा -8। तो यही हमारा इसका फाइनली आंसर है, ठीक है ना, तो -8 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy वेयर r इज द पैरेललोग्राम। यहां पर जो रीजन r है वो फिर से देखिए पैरेललोग्राम है इन xy प्लेन विद वर्टेक्स। अब इस बार देखो वर्टेक्स गिवन है, जरा अगर आप ध्यान दें तो इस बार हमें वर्टेक्स गिवन है, क्या गिवन है, ये 4 वर्टेक्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, इस बार आपको वर्टेक्स दिए गए हैं। आगे क्या दिया गया, यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, और देखो इस बार आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन लिख के दे दी गई है, मतलब यहां पर इस बार हमें u और x और y के रिलेशन गिवन है, पहले की तरह नहीं है, पहले हमें रिलेशन को एज्यूम करना पड़ा था, अब हमें रिलेशन को एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, रिलेशन हमें गिवन है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम यहां पर आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई कि पहले 2 क्वेश्चन में हमने रिलेशन को एज्यूम किया था और वहां पर हमें क्या था, लिमिट पता चल गई थी डायरेक्टली। कैसे, देखिए यहां पर लिमिट नहीं पता चलेगी, अब यहां पर u इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हमें पता ही नहीं, x माइनस 2y की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, तो हमें इसका मतलब u और v की वैल्यू नहीं पता है, तो u और v की लिमिट हमें नहीं पता चलेंगी, तो लिमिट कहां से आएगी, लिमिट को फाइंड करने के लिए इस बार दिए हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस बार लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या दिए गए हैं, वर्टेक्स दिए गए हैं। तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आती है तो कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए एक्स वाई को यूवी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 2 ही टाइप की प्रॉब्लम बनती हैं, एक जैसा मैंने अभी 2 कराई आपको, और दूसरे टाइप की प्रॉब्लम ये है जहां पर कोऑर्डिनेट दिए हैं और आपको अब यहां पर हमें रीजन को ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जरा ध्यान दे क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है मैं उसी को लिख लेता हूं जिसको हमें डबल इंटीग्रल करना है ना। तो हमें डबल इंटीग्रल करना है ओवर द रीजन r x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy। तो इसका हमें डबल इंटीग्रल करना है वेरिएबल को चेंज करने के बाद, ठीक है। चलिए वेरिएबल को चेंज करने के बाद अब यहां पर जरा ध्यान दें, यहां पर जो r है वो रीजन है, r क्या है, पैरेललोग्राम है इन xy प्लेन, r क्या है, r इज ए पैरेललोग्राम इन xy प्लेन। अब जरा ध्यान देना, r is a parallelogram, r is a parallelogram, मैंने शॉर्ट में लिख दिया r is a parallelogram in xy प्लेन। r एक क्या है, पैरेललोग्राम है इन xy प्लेन, r एक पैरेललोग्राम है xy प्लेन। और देखो यहां पर पैरेललोग्राम के वेयर r is a parallelogram in xy प्लेन, पैरेललोग्राम का नाम भी लिख देता हूं, पैरेललोग्राम कौन सा है, ए बी, पैरेललोग्राम को हम मान लेते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी। देखिए आर इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है एक ए बी सी डी, वेयर अब देखो यहां पर ए कितना है, वेयर ए के कोऑर्डिनेट 1,0, बी के कोऑर्डिनेट 3,1, सी के कोऑर्डिनेट 2,2 और डी के कोऑर्डिनेट 0,1। तो हमें ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट भी पता चल गए। चलिए तो ये तो हमें पता ही है पहले से ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट। अब मैं क्या करता हूं, अब यहां पर हम सबसे पहले एक्स वाई प्लेन के अंदर इस पैरेललोग्राम को बना लेते हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर इस पैरेललोग्राम को बना देते हैं। चलिए तो उसके लिए पहले मुझे एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर एक्स और वाई एक्सिस ले लेता हूं, ये मेरी आ गई वाई एक्सिस और ये आ गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस। अब मैं इस एक्स और वाई एक्सिस पर पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखें पैरेललोग्राम। देखिए
अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पहला पॉइंट है 1,0, तो 1,0 कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। चलिए 1,0 यहां कहीं आएगा, जरा देखें ध्यान से, x,0 1,0 यहां कहीं आएगा, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया कि यहां पर है a, इसके कोऑर्डिनेट है 1,0। दूसरा कोऑर्डिनेट है 3,1, 3,1 कहाँ आएगा, देखिए आगे हम 3 जाएंगे, ऊपर को 1 जाएंगे, यानी कि यहां कहीं मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यहां कहीं होगा, ठीक है। ये क्या है हमारा b, कितना है 3,1 है। उसके बाद c है 2,2, मतलब यहां कहीं बीच में ऊपर जाएगा 2,2, इधर कहीं आएगा c 2,2, और d है 0,1, तो 0,1 यहां कहीं आएगा, ये हो जाएगा हमारा d 0,1। तो हमारे चारों पॉइंट जो है वो आ गए हैं, ठीक है ना, चारों पॉइंट आ गए हैं, ये d होगा 0,1। अब इन चारों को क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब जरा आप ध्यान दें कि पैरेललोग्राम कैसे बनेगा। देखिए मुझे क्या करना है, a से b को ज्वाइन कर देना है, a से b को, c से d को ज्वाइन करना है, और c से d को भी ज्वाइन, ठीक है। अब इस c से d को भी ज्वाइन कर देते हैं, चलिए c से d को ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद यहां पर d से a को ज्वाइन कर देते हैं, देखिए ये ज्वाइन हो गया। तो आप देख सकते हैं ये एक पैरेललोग्राम है ना, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम यहां पर हमारे पास बनके तैयार हो गया, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास एक पैरेललोग्राम इन एक्स वाई प्लेन। ध्यान देना ये पैरेललोग्राम किस में है, एक्स वाई प्लेन में है। चलिए ये एक्स वाई प्लेन में एक पैरेललोग्राम हमारे पास आ गया। अब आगे देखें क्या करना है। ये तो वो था जो गिवन था हमें, है ना, R इज ए पैरेललोग्राम इन एक्स वाई प्लेन विद वर्टेक्स, ये चारों वर्टेक्स थे एक्स वाई प्लेन में, पैरेललोग्राम मैंने बना दिया। अब क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को यूवी प्लेन में कन्वर्ट करना है। ये अभी एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट हैं, ये जो हमें चारों कोऑर्डिनेट दिए हैं ये एक्स वाई प्लेन के हैं। इन चारों कोऑर्डिनेट को अब मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, यूवी प्लेन के कोऑर्डिनेट में। तो देखिए यूवी प्लेन के कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट होंगे, अब जरा ध्यान देंगे आप। देखिए तो ये तो एक्स वाई प्लेन में थे, आर इज ए पैरेललोग्राम ABCD इन एक्स वाई प्लेन वेयर ABCD यहां पर हमें ये गिवन थे। अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, किसमें, यूवी प्लेन में। अब जरा ध्यान देंगे, देखिए एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट, नाउ वर्टिसेस इन एक्स वाई प्लेन। अब देखिए वर्टिसेस इन एक्स नहीं, यूवी प्लेन, यूवी प्लेन। अब मैं यहां पर यूवी प्लेन में वर्टेक्स को फाइंड करने जा रहा हूं। जरा ध्यान दीजिए यूवी प्लेन में जो वर्टेक्स होंगे वो क्या होंगे, है ना, ध्यान देना। यूवी प्लेन में नए वर्टेक्स क्या होंगे, देखें, देखो एक्चुअल में क्या था, ये जो था हमारे पास, ये जो हमें गिवन है एक्स वाई प्लेन, ये हमारा पुराना रीजन है इंटीग्रेशन का। अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन के नए रीजन को लिखने जा रहा हूं, न्यू, यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यू रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, न्यू रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन का जो हमारा न्यू रीजन है उसको ध्यान दीजिए वो कैसे बनेगा। न्यू रीजन मतलब हम अब यूवी प्लेन में नए रीजन को फाइंड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू रीजन इन एक्स वाई प्लेन। इस पुराने रीजन के रेस्पेक्ट में नए रीजन को फाइंड करेंगे यूवी प्लेन में। अब जरा ध्यान देंगे कैसे कैलकुलेट होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन हमें दो इक्वेशन है इनकी लेनी पड़ेगी हेल्प। तो न्यू रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, न्यू रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखिए कैसे आएगा। अब जरा ध्यान दें तो हमें यहां पर देखो u कितना दिया है, u दिया है x प्लस वाई के इक्वल, और v कितना दिया है, v दिया है x माइनस 2y के इक्वल। हम इन्हीं दो इक्वेशन की हेल्प लेंगे और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम न्यू रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, न्यू रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो न्यू वर्टिसेस, तो अब यहां पर ध्यान देंगे, नाउ न्यू वर्टिसेस इन यूवी प्लेन।
अब यूवी प्लेन में नए वर्टेक्स क्या होंगे, रीजन के। अब जरा ध्यान देना, न्यू वर्टेसेस इन यूवी प्लेन, तो मैं यहां पर नए वर्टेक्स लिखने जा रहा हूं, जरा आप ध्यान देना। देखो अब जरा ध्यान दीजिए, पहला जो हमारा वर्टेक्स है वो 1,0 है। क्या है, 1,0 है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं लेता हूं XY प्लेन और नीचे ले लेता हूं यूवी प्लेन। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने XY और यूवी प्लेन ले लिया है ना। देखो XY और यूवी प्लेन, ये हमारे पास यहां से सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखिए मैं यहां पर सभी पॉइंट को कैलकुलेट कर लेता हूं। देखिए XY प्लेन में पहला कोऑर्डिनेट था मेरा 1,0, ए कितना था, 1,0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा यूवी प्लेन में क्या होगा कोऑर्डिनेट, जरा ध्यान से देखें। देखिए यहां पर पहले कोऑर्डिनेट में x की, देखिए आपको मालूम है ये जो पॉइंट होता है इसमें पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। अगर मैं यही वैल्यू देखिए यहां पर रख दो u में, तो देखिए x 1 है और y कितना है, 0 है। देखो जरा ध्यान से, x 1 है और y 0 है, तो u कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां से u आ गया मेरा 1, u कितना आ गया, 1। ऐसे ही अब मुझे निकालना v, क्या निकालना है, v। अब v देखिए कैसे आएगा, u तो आ गया मेरा कितना, 1। अब v कितना आएगा, v आएगा, यहां पर x y की वैल्यू पुट कर दो, x है 1 और y है 0, तो ये भी 1 आएगा, तो 1,1 आएगा। एक बार और दोबारा से समझ लिए कैसे निकाला मैंने। देखो आपको क्या करना है, एक्स वाई में ए वर्टेक्स क्या है, 1,0 है। आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा वर्टेक्स निकालना है यूवी प्लेन में। कैसे निकालेंगे उसके लिए ध्यान दीजिए। देखिए पहला जो वर्टेक्स है उसमें एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो आप एक काम करिए, अब देखिए नए वाले प्लेन का जो वर्टेक्स होगा उसमें पहले यू आएगा और बाद में वी आएगा। भाई एक्स यूवी प्लेन में जो वर्टेक्स होगा ए डैश, वो क्या होगा, यू कॉमा वी तो होगा। तो यहां पर यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, यहां 1 रखो या 0 रखो 1 आएगी। v की वैल्यू कितनी आएगी, 1 - 2 × 0 मतलब 1 ही आएगी, तो 1,1 आ जाएगा हमारे पास। चलिए अब मैं b वर्टेक्स ले लेता हूं। b को अगर आप देखें ध्यान से तो b है 3,1 3,1। अब मैं यहां पर u और v निकालता हूं 3,1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहां पर अगर आप x की जगह 3 और y की जगह 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो जो मेरा b डैश आएगा उसका पहला पॉइंट आएगा 4। दूसरा पॉइंट देखिए क्या आएगा, अगर आप इसमें x की जगह 3 और y की जगह 1 रख देंगे तो ये 3 - 2 1 आ जाएगा, यानी कि 4,1 आएगा। अब आगे चलिए c निकालते हैं, c डैश, c कितना है, c है हमारे पास 2,2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं निकाल देता हूं c डैश। तो जरा ध्यान दीजिए c डैश कितना होगा। c डैश के लिए क्या करेंगे, c डैश हमारा कितना है, c कितना है 2,2। अब x की जगह 2 और y की जगह 2 रखो तो ये तो आ जाएगा 4, u की वैल्यू आएगी 4। देखिए ध्यान देना, जो यूवी प्लेन में नए वर्टेक्स होंगे ना उसके कोऑर्डिनेट u, v होंगे, और जो पुराना वाला रीजन था हमारा उसमें जो कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y था। अब यहां पर देखो ये 4 आ गया। अब यहां पर मुझे v निकालना है, तो आप x की जगह 2 और y की जगह 2 रखेंगे। देखिए ये 2 और ये -4 हो जाएगा तो -2, तो 4, -2 आएगा, 4, -2। अब d के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं। d कोऑर्डिनेट क्या है, d कोऑर्डिनेट 0,1 है, 0,1। तो पुट करो इसमें, तो जब u वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0 + 1 1 आएगा, 1, अब यहां पर पुट करें x 0 है और y 1 है तो ये -2 आ जाएगा, तो 1, -2, 1, -2। अब देखो हमारे पास यूवी प्लेन के चारों वर्टेक्स आ चुके हैं, यूवी प्लेन के चारों वर्टेक्स मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इनको प्लॉट करना है यूवी प्लेन के ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए यूवी प्लेन के ऊपर इनको हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर देते हैं। तो अब आगे देखें जरा, देखिए तो सबसे पहले हाँ यूवी प्लेन के ऊपर हमें इनको क्या करना है, मार्क करना है। देखें जरा,
देखिए, तो सबसे पहले यूवी प्लेन बना लेता हूं। तो ये हमारी होगी वाई एक्सिस और ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अब हमें नया वाला रीजन इसमें ड्रॉ करना है, न्यू रीजन को ड्रॉ करना है। जरा देखिए क्या क्या पॉइंट है। तो ए डैश है 1,1 1,1। अब यहां पर देखो 1,1 कहां आएगा, 1,1 यहां कहीं आएगा। ये हो गया मेरे पास ए डैश। उसके बाद बी को देखें, बी कितना है, बी डैश 4,1। तो 4,1 कहां आएगा, यहां से देखिए आगे जाएंगे तो 4,1 यहां कहीं आएगा। ये हो गया बी डैश 4,1। उसके बाद सी डैश देखो जरा ध्यान से, सी डैश है 4,-2। तो 4,-2 मतलब 4 इधर चलेंगे, 2 नीचे चलेंगे माइनस में, तो ये यहां कहीं आएगा सी डैश 4,-2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 1,-2। 1,-2 यानी कि एक्स पे 1 जाना, फिर वाई पे नीचे -2 आना, तो इसके नीचे आ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा डी 1,-2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास आपको रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। देखिए रेक्टेंगल क्यों बनेगा, क्योंकि आप देखो अगर ए के कोऑर्डिनेट नहीं लिखे, देखिए कोऑर्डिनेट लिख देता हूं पहले। ए का कोऑर्डिनेट कितना था, ए के कोऑर्डिनेट थे 1,1, ए डैश का 1,1 और यहां पर बी डैश के कोऑर्डिनेट 4,1। तो ये है 4,1। देखो यहां पर देखो x1 है, यहां भी x1 है, तो इसका मतलब ये लाइन वर्टिकल आएगी। यहां भी x4 है, यहां भी x4 है, ये लाइन भी वर्टिकल आएगी। यहां y1 है, यहां भी y1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। यहां भी y-2 है, यहां भी y-2 है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी सारी। देखो जरा, तो ए से बी को ज्वाइन कर दो विद हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, उसके बाद बी से सी को ज्वाइन कर दो वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन से, यहां आएगी वर्टिकल लाइन। ठीक है, उसके बाद सी से डी को ज्वाइन कर दो, फिर से अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और फिर ए डैश और डी डैश को ज्वाइन कर दो, अगेन हमारे पास एक और वर्टिकल लाइन आएगी। तो देखिए आपको यहां पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, क्या बन गया है, रेक्टेंगल बन गया है ना। ये हमारा सी डैश, ये हमारा बी डैश, ये हमारा ए डैश, ये हमारा डी डैश। तो जो नया रीजन बना है ना वो रेक्टेंगल बना है। तो ध्यान देना, जब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो पहले आप एक्स वाई प्लेन में रीजन बनाए, फिर यूवी प्लेन में रीजन बनाए, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। पहले क्या था, ये पैरेललोग्राम था। एक्स वाई प्लेन में ये पैरेललोग्राम था, यूवी प्लेन में ये रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, रेक्टेंगल। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा करने से हमें पता चल गई लिमिट। देखिए लिमिट कैसे पता चली, अब जरा ध्यान देना। लिमिट हमें ऐसे पता चली कि अब जो हमारा देखो ये सॉरी यहां पर मैंने एक चीज गलत लिखा है, ये x नहीं है, ये हमारा क्या है, ये u और v है, u एंड v। ये हमारा u एक्सिस है और ये हमारी v एक्सिस है, यूवी प्लेन है, uv प्लेन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही, u और v प्लेन है हमारे पास। चलिए हाँ, अब आगे देखें। देखिए तो यहां पर हमें लिमिट पता चल गई। कैसे, u की लिमिट कहां से कहां तक है, देखो u कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। देखो ये 1 है, ये पॉइंट क्या है, 1 है। तो u पे कहां से कहां तक वेरिएशन हो रहा है, u पे 1 से लेके 4 तक हो रहा है। देखो 1 से लेके 4 तक। और v एक्सिस पे कहां से कहां तक वेरिएशन हो रहा है, अगर आप v पे देखेंगे तो आपका यहां से -2 से लेकर के +1 तक का वेरिएशन हमारा यूवी वी एक्सिस पर हो रहा है। तो यहां से हमें देखो, अब हमें सारी चीजें पता चल गई है। अब जरा ध्यान देना, यहां से देखो u और v में हमें पहले से रिलेशन गिवन है, इसके हेल्प से हम जैकोबियन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, जैकोबियन। अब या तो देखिए फिर से वही चीज है, आपको u और v डायरेक्टली दिया है तो आप uv का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लीजिए और बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, वरना तो आपको x और y को कैलकुलेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ u एंड v। उसके लिए आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। आसान क्या है कि आप जैकोबियन निकालिए uv का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, क्योंकि हमें जैकोबियन की रिक्वायरमेंट होगी।
x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, dx और dy की जगह जैकोबियन और इंटू du इंटू dy लिखेंगे। लिमिट हमें पता चल गई है, तो हम एक काम करते हैं, पहले जैकोबियन निकाल लेते हैं। तो अब जरा जैकोबियन को ध्यान दीजिए, जैकोबियन कैसे आएगा, है ना। देखिए, तो मैं यहां पर जैकोबियन निकाल रहा हूं, पहले जे डैश। जे डैश क्या है, जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा वाई। x कॉमा वाई के रेस्पेक्ट में uv का जैकोबियन मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिए कितना आ जाएगा। तो यहां पर पहले फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखिए जैकोबियन ऑफ u, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू y। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं, डिटरमिनेंट को वैल्यू पुट करके ओपन कर लेते हैं। तो चलिए वैल्यू को मैं पुट करता हूं, देखिए कितनी वैल्यू आएगी। देखिए u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, देखिए u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में आएगा 1, y के रेस्पेक्ट में भी 1 आएगा, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में भी 1 और y के रेस्पेक्ट में भी 1 ही आएगा। उसके बाद v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा और y के रेस्पेक्ट में -2 आएगा। तो ये 1 होगा और ये -2 होगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -1, यानी कि वैल्यू आ गई -3। हमें क्या निकालना था, हमें चाहिए था j, हमें j डैश नहीं चाहिए। j कितना होगा, j होगा जैकोबियन ऑफ x कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू u कॉमा v। तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 1/j डैश, इसका मतलब 1/-3, ठीक है। तो j जो आ गया वो 1/-3 आ रहा है, और हमें चाहिए j का मॉड। तो मॉड मतलब नेगेटिव साइन हटा दो, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा 1/3। तो j की वैल्यू आ गई 1/3। तो हमारे पास जैकोबियन पता चल गया, हमें कितना है 1/3 है। चलिए जैकोबियन भी पता चल गया, लिमिट भी पता चल गई है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते ही हमारा यहां पर आंसर भी आ जाएगा। चलिए देखिए, अब मैं वैल्यू को पुट करना हूं, तो डबल इंटीग्रल है, यहां पर वैल्यू को पुट करें। डबल इंटीग्रल कहां से कहां तक है, ओवर द रीजन आर x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, u और v वेरिएबल में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, जरा ध्यान दें, dx dy u और v, ठीक। तो यहां पर डबल इंटीग्रल लगाएंगे, है ना। अब देखो यहां पर रीजन चेंज हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है u, तो x प्लस वाई की जगह आ जाएगा u स्क्वायर। दूसरा, चलिए ये तो u आ गया, u का स्क्वायर। dx और dy की जगह क्या आएगा, dx और dy की जगह पर आ जाएगा जैकोबियन du एंड dv। ये हमारे पास आ जाएगा dx और dy के प्लेस पे, क्योंकि dx और dy ये हमारा किसके इक्वल होता है, du dv, जैकोबियन j का जैकोबियन का मॉड इंटू du इंटू dv, है ना। तो यहां पर मैंने dx और dy की जगह जैकोबियन इंटू du इंटू dv कर दिया। अब आगे देखो, लिमिट को भी, तो लिमिट रह गई अभी, लिमिट देखिए कहां से कहां तक है। अब लिमिट आएगी यहां से, देखिए u कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर के 4 तक। तो मैं यहां कर देता हूं 1 से 4, और v कहां से कहां वेरी कर रहा है, -2 से लेकर के 1 तक। v वेरी कर रहा है -2 से लेकर के 1 तक। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। तो यहां पर देखो j की वैल्यू पहले तो पुट कर देंगे हम, तो -2 से 1, दूसरी लिमिट 1 से लेकर के 4 तक है। जैकोबियन हमारा कितना है 1/3, तो u स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू du इंटू dv इंटू du इंटू dv। अब आगे देखिए, चलिए देखिए, अब यहां से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, लिमिट तो -2 से 1 है। ये देखिए 1/3 क्या होगा, 1/3 बाहर आ जाएगा कॉमन, 1/3 इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है। -2 से 1, यहां पर u स्क्वायर का इंटीग्रेशन u की पावर 3/3, u की पावर 3/3
और लिमिट मेरी हो जाएगी 1 से लेके 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक। अब मैंने इसको u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया है, तो अब मेरे पास बचा v, कितना बचा, v बचा है। चलिए अब यहां पर देखो नेक्स्ट हमारे पास 1/3, अब यहां पर लिमिट को अप्लाई कर देता हूं -2 से 1। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 जो है कांस्टेंट है, 3 को चाहे तो आप बाहर लिख सकते हैं पहले ही, तो 1/3। 4 की जगह पर अगर आप u की जगह पर अगर आप 4 रखेंगे तो 4 की पावर 3 हो जाएगी 64, माइनस लोअर लिमिट मतलब -1, तो 64 - 1 कितना बचेगा, 63 और dv। तो 63 ऊपर बचा, नीचे 3, इसको सबको बाहर कर लेते हैं पहले, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 63 ऊपर और 3 2 बार नीचे आ गया, एक बार और आ गया, और यहां पर अंदर बचा लिमिट -2 से 1 और केवल dv। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम्स, 21 टाइम्स। अब यहां पर देखिए ऊपर बचा 21, नीचे बचा 3 है ना, और 3 से 21, एक मिनट, 3 से हमारे पास ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचा, 7, और dv का इंटीग्रेशन v लिमिट -2 से लेकर के 1 तक, -2 से 1 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका भी इंटीग्रेशन देखिए क्या करेंगे, अब क्या वैल्यू आ जाएगी, 7, अपर लिमिट 1 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट -2 है, तो 7 × 3 मतलब आंसर आ गया हमारे पास 21। तो इसका फाइनल क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो कितना है, वो है प्लस का 21। तो ये हमारा इसका फाइनली आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल था, आपको क्या करना था, इस डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना था ओवर द रीजन इन एक्स वाई प्लेन, है ना। आर क्या है, रीजन है, पैरेललोग्राम है जो कि एक्स वाई प्लेन में, जिसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप इस पैरेललोग्राम के वर्टेक्स की हेल्प से एक्स वाई प्लेन में पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब हमें क्या करना है, इन चारों वर्टेक्स को कन्वर्ट करना है यूवी प्लेन के वर्टेक्स में। कैसे कन्वर्ट होगा, ये जो दो रिलेशन आपको दे रखी है ना, इनकी हेल्प से हम चारों वर्टेक्स को कन्वर्ट कर देंगे यूवी के वर्टेक्स में। तो ये हमारे यूवी प्लेन के वर्टेक्स आ गए चारों, और उसके बाद इन चारों वर्टेक्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। यहां से हमें पता चल जाएगी लिमिट। देखिए जो पैरेललोग्राम था एक्स वाई प्लेन में, वही फिगर अब क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया यूवी प्लेन में। तो अब आसान हो गई लिमिट हमारे पास। देखिए अगर पैरेललोग्राम रहता तो लिमिट आसान नहीं होती, लेकिन रेक्टेंगल में लिमिट आसान हो गई है। तो वेरिएबल को चेंज करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाता है। तो आपने देखा मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए डबल इंटीग्रल में, वेरिएबल को चेंज करा के तीनों क्वेश्चन इजीली हमारे सॉल्व हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी मैं आपको डबल इंटीग्रल ही पढ़ाऊंगा, डबल इंटीग्रल विद चेंज ऑफ वेरिएबल, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस है, इस क्वेश्चन को करें। सिंपल क्वेश्चन है, वर्टेक्स दे रखे हैं, डायग्राम बनेगा, है ना। तो जैसा अभी भी कराया आपको, एक बार आप एक्स वाई प्लेन में डायग्राम बनाएं, फिर उसका यूवी प्लेन में डायग्राम बनाएं और लिमिट को अप्लाई करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था कि हमें जो डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल हमारा आज जो मैंने पढ़ाया आपको, यहां पर मैंने आपको पढ़ाया कि एक्स वाई वेरिएबल को अगर हम यूवी में कन्वर्ट कर दें तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। अभी हमारा ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें एक चीज बचा है कि डबल इंटीग्रल में अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट को आर थीटा मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दें, मतलब वेरिएबल को चेंज कर दे, कार्टेशियन वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कर दें, पोलर वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें, तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर दें। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को जब पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देते हैं तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए जो मैंने आपको दिया है, फिर अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।